गुड मॉर्निंग गाइस। सो 6 बजने को सिर्फ 5 मिनट बाकी है और अभी हमारा लगेज पैक करके हुआ है, पूरा लोड किया है बाइक पे। अभी ऐसी दिख रही है बाइक, आपको थोड़ा डे लाइट में दिखाएंगे। अभी फ़िलहाल पार्किंग में ना लाइट कम है। गणपती बाप्पा मोरया। जेव्हा आमची राईड सुखरूप होऊ दे, सगळं सुखरूपणे होते. आई डोंट नो वाई बट इंजन लाइट आया है मेरा। अभी नहीं गया तो हमें BMW शोरूम जाके दिखाना पड़ेगा, बट आना नहीं चाहिए था क्योंकि अभी जस्ट 2 दिन पहले मैंने बाइक सर्विस करके लाया हूँ। अभी हम लोग जा रहे हैं वाया गुजरात, वापी रोड। तो रोड कंडीशंस वगैरह कैसी है वो मैं अपडेट कर दूँगा। बहुत लोग निकलेंगे अगस्त सितंबर में लद्दाख के लिए। ये देखो हम लोग इधर से जा रहे हैं अभी। ठाणे से जो रोड निकलता है गुजरात के लिए, वहाँ से जा रहे हैं। लास्ट टाइम हम लोग यहाँ से गए थे, बहुत गंदा रास्ता था। अभी देखते हैं ये वाला रास्ता कैसा है। ठीक है, चलो। 566 किलोमीटर आज का टारगेट है। एक्चुअली इतने जल्दी BMW सर्विस सेंटर भी कोई आया नहीं रहेगा नहीं तो जाके दिखा देता था मैं क्या है पापा इशू। शायद से गुजरात में हम लोग को BMW सर्विस सेंटर ढूंढना पड़ेगा। अगर ये चेक लाइट नहीं जाता है तो ठीक है, और होपफुली जाएगा ये। आपके साथ भी यही होता है क्या कि हम लोग को है ना, बाहर जाते हैं ना तो खाना अच्छा मिला ना तो हम लोग का मूड फ्रेश रहता है। अगर खाना हम लोग को सही से नहीं मिला तो फिर पूरे दिन की बैंड बजती है ना बॉस। खाना पीना एकदम अच्छा मिलना चाहिए, एकदम अच्छा भी नहीं बट ठीक ठाक मिलना चाहिए यार। अगर बकवास खाना मिला तो फिर बहुत गंदगी होती है। यस, लास्ट टाइम जो भी हम लोग राइड पे गए थे 2025 ले राइड, वहाँ पे हम लोग को सब कुछ अच्छा मिला था। सिर्फ रजौरी छोड़ के होटल, रजौरी का जो होटल मिला था हमें, भाई फर्स्ट टाइम लाइफ में मैंने हॉन्टेड होटल एक्सपीरियंस किया था। मैंने राइड के दौरान कुछ नहीं बोला वो। सो हमें ऊपर नहीं चढ़ना है, ऊपर का रास्ता मुंबई जाता है। हमें यहाँ से लेफ़्ट लेके अहमदाबाद वाला रोड लेना है। हम लोग है ना, हम जब भी आते थे ना यहाँ पे तो हम लोग सोचते थे यहाँ से गुजरात के लिए रोड जाता है, यहाँ से गुजरात के लिए रोड जाता है। कभी गए नहीं थे यहाँ से, फर्स्ट टाइम यहाँ से जाने वाले। होपफुली रोड कंडीशंस अच्छी हो, बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो ये जो अभी XUV वाले हैं बंदे, यस हमें ले लेना वीडियो में बोल रहा है आ गया भाई, तो वीडियो में आ गया मैप एक्चुअली में सैटेलाइट रखूँ या नॉर्मल वाला रखूँ, आप मुझे बता देना। सैटेलाइट में आपको अच्छा दिख रहा है कि नॉर्मल में? क्योंकि GPS मेरे साथ आप भी देख रहे हो, आपको क्या पसंद है कि ना पसंद है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। कल रात को हमने पेट्रोल फुल कर लिया था। सो अभी किधर स्टॉप लेने का ज़रूरत नहीं है। हाँ, बीच में एक स्टॉप लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये गाड़ी का ना पेट्रोल का टंकी बहुत छोटा है, लाइक 11 या 13 लीटर ही है सिर्फ। तो जो हिमालय है उसका पेट्रोल का टंकी शायद से 17 लीटर का है। तो और वो एवरेज भी बहुत अच्छा देती है इससे। मैंने एक्चुअली एक्स्ट्रा ब्रेक पैड्स भी कैरी किए हैं ये इसमें। ये टाइम लास्ट टाइम नहीं लिए थे क्योंकि लास्ट टाइम बाइक ही न्यू थी, बट ये टाइम मैंने जब भी सर्विस किया 2-3 दिन पहले, तभी मुझे बोला सर्विस वाले पर्सन ने कि हाँ ब्रेक पैड कैरी कीजिए, क्योंकि आपके रियर ब्रेक पैड है वो 30% ही बाकी है। फ्रंट के है, फ्रंट की लाइफ है बहुत। रियर ब्रेक पैड का कैसा होता है ना, थोड़ा हमारा पैर कभी कभी लग के रहता है ब्रेक पैड को, तो घिसते हैं कभी कभी, थोड़ा बहुत टच भी हुआ तो भी वो थोड़े से घिसते रहते। सो भी नाश्ता करने के लिए रुके हम लोग। पिछली बार हम लोग यहीं पे रुके थे, और पिछली बार हमें यहाँ पे आने के लिए ज़्यादा टाइम लगा था, ऐसे 2-3 घंटे लग गए थे। बट ये बार थोड़ा जल्दी पहुँचे हैं।
और पिछली बार से ये बार रास्ता भी अच्छा है। हाँ, वो जो वाड़ा वाला रास्ता है वो बहुत बुरा है। और एक चीज़, वो बाइक का जो लाइट है ना, वो कॉन्स्टेंटली ऑन ही रह रहा है, इंजन लाइट। तो अभी BMW वर्कशॉप ढूंढ रहा हूँ मैं, कहीं पे अगर रास्ते में रहेगा। मैंने गुजरात में सर्च किया तो गुजरात में सूरत के इधर है एक, बट वो शोरूम है, वर्कशॉप नहीं है। तो उनको कॉल करके पूछना है अगर वर्कशॉप नियर बाय है क्या क्या चीज़ है, फिर वही का मैप लगाएंगे। वैसे भी ऑन द वे ही रहेगा तो दिखा के जाएंगे। सो गाइज, प्लान में थोड़ा सा चेंज है। अभी हम लोग पहले जा रहे हैं सूरत BMW के वर्कशॉप में, क्योंकि इंजन चेक लाइट है वो जा नहीं रहा है, और आगे कहाँ पे रहेगा वर्कशॉप मुझे पता नहीं। सो बेटर सूरत में ही जाते हैं। तो माइक बार बार बंद क्यों हो रहा है समझ में नहीं आ रहा मुझे। अभी सूरत 129 किलोमीटर बाकी है, 2.5 घंटा दिखा रहा है, 1:30 बजे तक पहुंच जाएंगे ऐसा दिखा रहा है। ट्रक का ट्रैफिक बहुत है ये रोड पे, लाइक बहुत से बहुत। ट्रैफिक होती है ना तो बहुत गर्म होता है हेलमेट के अंदर। इसलिए हेलमेट ओपन करना पड़ता है ट्रैफिक होती है तो। और ये रेल लाइनर्स वगैरह पहनी ना, उसमें बहुत गर्म होता है। लास्ट टाइम हम लोग को इधर बहुत बारिश मिली थी, लाइक पानी भरा हुआ था इधर सब जगह पे लास्ट टाइम। बट हाँ, यस, लास्ट टाइम ब्रिज पे भी बहुत खड्डे थे मतलब। बट ये टाइम ठीक ठाक किया है रोड, मतलब ठीक ठाक किया है। अगर थोड़ा बहुत पैचेस छोड़ा 5-10% वाला तो फिर रोड बहुत अच्छा है। सो अभी दमन शहर के पास है हम लोग। यहाँ से रेलवे लाइन भी जा रही है। फर्स्ट टाइम मैंने अभी राइड में रेलवे ट्रैक्स देखे, मतलब पैरेलल रोड के चलते हुए। ऐसे तो क्रॉस बहुत सारे किए होंगे, बट रोड के पैरेलल अभी फर्स्ट टाइम देखे। कुछ दिनों पहले गुजरात में फ्लड्स आए थे, बट अभी चेक किया हमने और सर्विस एग्जीक्यूटिव से भी कंफर्म किया कि फ्लड वगैरह कुछ है क्या उधर अभी। तो वो बोले कि नहीं, अब सब कुछ क्लियर हो चुका है, सो नथिंग टू वरी। हम लोग जाएंगे, देखेंगे क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है गाड़ी में, और फिक्स करेंगे। और 109 किलोमीटर है सूरत के लिए। सूरत के लिए नहीं, BMW का वर्कशॉप का ये लोकेशन लगाया डायरेक्ट। मैंने उनसे कांटेक्ट किया था तो बात हुआ उनसे, और बोल रहे हैं कि आके दिखा दो एक बार। और हम लोग जा भी इतने लॉन्ग राइड पे रहे कि कोई रिस्क भी नहीं ले सकते। कुछ भी हो जाए NH44 ओपन चाहिए यार, मेन हाईवे ओपन चाहिए श्रीनगर जाने वाला, क्योंकि मुगल रोड से वापस जाने की हिम्मत भी नहीं है और इच्छा भी नहीं है। मतलब है तो बहुत सुंदर वो रोड, ब्यूटीफुल है बहुत। मतलब अब तक मैं गया हूँ ना, उनमें से सबसे ब्यूटीफुल रोड मुगल रोड है, बट उतना ही डेंजरस भी है। और अभी ऑप्शन नहीं रहेगा एकदम तो ही जाना है उधर, नहीं तो नहीं जाना है। अगर मनाली से हम लोग जाते हैं ना तो हमें AMS हो जाएगा, तो दिल्ली मनाली ये हम लोग स्किप कर रहे हैं। कि मनाली से ना एल्टीट्यूड गेन बहुत फास्ट होता है, और उसमें ज़्यादा करके राइडर्स को AMS होता ही है। गाइज, मिरेकल हो गया। अभी मैंने फ्यूल अप किया और इंजन लाइट चला गया। मैं भी वो कुछ ज़्यादा फ्यूल वगैरह हो गया रहेगा तो फ्यूल का फ्यूम भी बनता है ना, गैस, तो उसकी वजह से शायद से सेंसर ये हुआ रहेगा। तो उसकी वजह से शायद सेंसर ये हुआ रहेगा। तो देखते चलो, अभी हम लोग अभी टूवर्ड्स मोड़ा सा राइड करने वाले हैं। अगर इन बिटवीन कुछ होता है तो BMW वालों ने मुझे बोला है कि आप कॉल करना, हम लोग हेल्प करेंगे आपकी, कहीं पे भी हो आप। चंडीगढ़ के मतलब जो सर्विस एग्जीक्यूटिव था वो बोला कि चंडीगढ़ तक मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, उसके आगे मुझे पता नहीं है कौन है इंचार्ज वगैरह। तो चलिए अभी शुरू करते हैं।
खाने के लिए होटल ढूंढ रहे थे, फिर दिखा मैकडी, तो अभी मैकडी में ही जाएंगे। नहीं डोमिनोस नहीं, डोमिनोस अपने इधर थोड़ा ठीक लगता है। हाँ बाहर आके, और निकिता को पिज़्ज़ा पसंद भी नहीं है वैसे भी, सो मैकडी इज़ अ बेटर चॉइस। खा के हो गया, अभी फुल फर्स्ट कर दिया है, और चलो अभी चलते हैं बाइक की ओर। तो अभी मैंने मैप लगाया है श्रीनगर का डायरेक्टली, और टॉप ऐड किया है मोडासा का, एक हाईवे पे ही होटल है। ऐसा ही कोई तो रैंडम होटल चूज़ किया है, वो होटल में स्टे नहीं करने वाले, उधर जाके देखेंगे कौन सा होटल अच्छा है, या जो लास्ट टाइम लिया था वही मिलता है तो वही लेंगे। चलो फिर देखते हैं अभी क्या होता है। 307 किलोमीटर जाना है, 6 घंटा 6 मिनट दिखा रहा है, और 338 की रेंज है गाड़ी की। तो चलो, और यहाँ पे गाय बहुत है, मतलब कभी भी रोड के बीच में आ सकती है। अभी पीछे ही एक एक्सीडेंट हुआ था, वो तो आपको दिखाया मैंने, और जैसे कैमरा बंद किया एक गाय का भी एक्सीडेंट हुआ था, तो उनके एनिमल एम्बुलेंस में लेके जा रहे थे उसको। अभी हमारा 239 किलोमीटर्स बाकी है, और अराइवल उतना ही है, डिले नहीं हुआ है कुछ, 338 हुआ है। और चाय पीने का मन हो रहा है, नींद आ रही थी थोड़ी सी, तो सोचा चाय पी लेते हैं पहले, फिर बाद में राइड कंटिन्यू करते हैं। सो वो इंजन लाइट है ना, वो वापस आ गई है, तो हमें एक बार शोरूम जाके दिखाना ही पड़ेगा क्या प्रॉब्लम है, ताकि एक ही बार क्योर कर सके। चलो अभी अहमदाबाद में शोरूम है BMW का वर्कशॉप, तो जितना क्लोज जा सकते जाएंगे, और बाकी का कल करेंगे, क्योंकि थोड़ा हेक्टिक हो रहा है और मन भी नहीं कर रहा है अभी, मतलब जल्दी जल्दी करके जाने का उधर। तो देखते क्या है। अभी जो वेदर हुआ है ना, एकदम प्लेजेंट हुआ है। अभी ये ऐसा रहेगा ना वेदर, तो मैं राइड कर सकता हूँ भाई। अभी 4-5 घंटा भी राइड करने को कुछ नहीं लगेगा, बट ये इंजन लाइट ने अभी वाट लगा दी है। इन शॉर्ट क्यों आ रही है पता नहीं, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम भी नहीं आ रहा है ना, मतलब कुछ इंजन में प्रॉब्लम आता तो समझ में आता था, बट वो भी नहीं समझ में आ रहा है। मैं भी कोई तो फॉल्टी सेंसर ही है, क्योंकि फ्यूज़ बॉक्स मैंने ओपन करके देखा, सब फ्यूज़ निकाल के वापस डाले, फ्यूज़ सब बराबर है, स्पेयर फ्यूज़ थे वो भी यूज़ करके देख लिए, नथिंग इज़ हैपनिंग। तो गाइस अहमदाबाद 40 किलोमीटर बाकी है सिर्फ, और जो बाकी डिस्टेंस बता रहा है अभी 46 किलोमीटर, वो 6 किलोमीटर अंदर सिटी में जाना है हमें। तो हम लोग है ना 20-25 किलोमीटर पहले ही होटल ढूंढ लेंगे, क्योंकि सिटी में होटल्स बहुत एक्सपेंसिव मिलेंगे, तो हाईवे पे मिलेगा थोड़ा ठीक ठाक रेट में, तो अच्छा रहेगा। अभी हम लोग को 30 किलोमीटर से बाकी है, और पेट्रोल 69 किलोमीटर का रेंज बाकी है, सो पेट्रोल भरा लेते हैं। और अगर वापस पेट्रोल भराने के बाद लाइट ये गया तो इंजन लाइट है, बट तो भी जाके दिखा के आऊँगा मैं, क्योंकि बंद है। नहीं है, नहीं है यहाँ पे पेट्रोल क्यों नहीं है गाइस, बाढ़ की वजह से। अभी जियो वाला है, बट वो साइड है। बहुत जगह पेट्रोल के लिए ढूंढा, आई थिंक ये 5th या 6th पेट्रोल पंप है जहाँ पे हमें जा कर के हमें पेट्रोल मिला है। एक्चुअल में आगे चला गया था थोड़ा, तो हम लोग यू टर्न मार के रिटर्न आ गए फुल। अहमदाबाद में होटल ढूंढते ढूंढते हम लोग पागल हो गए, और फाइनली मिला वो होटल, बट वो भी ठीक है। अभी क्या ही बोलूँ, कल आपको दिखाऊंगा। ना ढंग से लिफ्ट है, ना ढंग से पार्किंग है, मतलब इतना, मतलब जितना पूरा राइड में नहीं थके ना, उतना होटल ढूंढने में थक गए हम लोग।